विकास सिंह जी जुड़ गए हैं। विकास सिंह जी के सिंह साहब, जो सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी हैं, उनके वकील हैं। विकास सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज नेशन से जुड़े। हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको जानना चाहता हूं, ऐसी क्या नई जानकारियां मिली जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पिताजी ने नामजद एफआईआर की है? और क्या रिया चक्रवर्ती कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से यह मामला मुंबई ट्रांसफर हो, पटना पुलिस जांच नहीं करती? क्या इसका कोई लोकस स्टैंडी होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जो रिया चक्रवर्ती का जो अब अगर ये स्टैंड है कि मुंबई पुलिस के पास ये जाना चाहिए, तो ये बड़ा क्लियर सिग्नल देता है कि रिया चक्रवर्ती को ये पूरा उम्मीद है या फेथ है या एश्योरेंस है कि मुंबई पुलिस उनका कोई बाल बांका नहीं करेगी। उसका मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ उसका कैसे मैं इसको स्पष्टीकरण करता हूँ। अभी तक रिया कह रही थी कि ये मामला सीबीआई में जाना चाहिए और मुंबई पुलिस कह रही थी कि नहीं, ये मामला सीबीआई में नहीं जाना चाहिए। हम मुंबई के मंत्री भी कह रहे थे, महाराष्ट्र के मंत्री भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमारे पुलिस सक्षम है। तो एक तरह का ये फिक्स्ड गेम जो होता है ना, वो चल रहा था कि आप सीबीआई मानो, हम बोलेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम आपके खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे, बस ये मामला सीधे रफा दफा कर देंगे। अब जब पटना में एफआईआर हो गया है तो रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया? अब वो मुंबई के पास क्यों जाना चाह रही हैं? बड़ा सवाल उठाया अब वो सीबीआई की जांच क्यों नहीं मांग रही हैं? अगर उनको जाना ही था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि सीबीआई की जांच हो। और मुंबई पुलिस पे उनको भरोसा नहीं है, पटना पुलिस को नहीं करना चाहिए, सीबीआई करे। अब सडनली ये स्टैंड चेंज कैसे कर गया? इससे क्लियर साबित है कि कहीं ना कहीं उनको एश्योरेंस है, कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास है, या कहीं ना कहीं उनको दिलासा दी गई है मुंबई पुलिस से कि आपका मामला जो है हम सामने नहीं लाएंगे और इस मामले को पूरे बॉलीवुड के खिलाफ लेके चलेंगे, सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। चौरसिया जी, आपको मैं बताऊं, जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम हमारे कंट्री का है, उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है एफआईआर के बाद। एफआईआर में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है। आज अगर मान लीजिए नेपोटिज्म था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसकी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो मेरे को आज मुंबई पुलिस बताया कि उसका कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है जिसका इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है। इसलिए ये सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ लिपापोती है। जो सुशांत जी के रिलेशन ने भी बड़ा क्लियर बोला, ये लिपापोती नहीं है। और तो क्या कहा जाएगा इसको? अगर आप सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि पूरे बॉलीवुड को बुला बुला के 4-4 घंटे बिठा करके खाली क्वेश्चनिंग करके आप लौटा दे रहे हैं और केस कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या मान के चले? ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि या मुंबई पुलिस कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई गार्जियन बन के फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या जो नेपोटिज्म हो रहा है उसकी बात जांच कर रहा है? ठीक है सर, मैं एक चीज आपसे सीधे जानना चाहता हूं। रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है। रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड के एक बड़े कैंप से जुड़ी हुई है, जिसके मेंटोर, और उन्होंने बयान दिया महेश भट्ट साहब ने पुलिस को कि वो मेरी शिष्या की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, मुझे गॉडफादर मानती है। और उन्होंने कहा है कि सुशांत से उन्होंने कोई पर्सनल बात नहीं की थी। क्या रिया चक्रवर्ती को कुछ पावरफुल लोग बचा रहे हैं? देखिए, सीधी बात है, जरूर बचा रहे होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई बचा रहा है तो उस मामले के लिए भी अगर पुलिस जेन्युइन इंक्वायरी करेगी तो सबसे पहले रिया को बुक करेगी ना। रिया को बुक करने के बाद एक एफआईआर दर्ज करेगी, नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करेगी, उसके बाद ही रिया के थ्रू किसी और पे पहुंच सकती है ना। जब रिया को ही छोड़ देगी तो किसी और को पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप इस बात को समझिए जरा गंभीर तरीके से। जब उसके साथ ही रिया सारे मेडिकल उसको रिपोर्ट वो कराती थी, मेडिकल डॉक्टर से वो ले जाती थी, सारा उसका इलाज वो करवाती थी। साल भर पहले जब तक रिया उसकी जिंदगी में नहीं आई थी तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको नहीं था। उसके बाद जब वो सडनली 8 जून को उसके घर से छोड़ के गई है, तो ना किसी परिवार वाले को कहा है कि भाई ये मेडिकल काम चल रहा है, इसका आप आगे इलाज चलाओ, ये इसकी दवाइयां चलती हैं, इसको देखो दवाई खाए टाइम से। सारा मेडिकल फाइल लेकर के घर से छोड़ के चली गई, ना किसी घर के लोग को बताया। बहन को जब उसने बुलाया, बहुत घबरा करके बहन को बुलाया, बहन भी बेचारी 4 दिन रही। 4 दिन तक उसने अपने भाई को बहुत समझाया जो मुंबई में रहती थी, लेकिन उसकी बेटी, छोटी बेटी थी, स्कूल गोइंग, तो उसको वापस जाना पड़ा। 12 तक वो रही है, 14 को उसने सुसाइड कर लिया है। तो और उस दौरान में 8 के बाद रिया ने फोन ब्लॉक कर दिया सुशांत का। सुशांत बेचारा बार बार कांटेक्ट करना चाह रहा है, जो एक, और उसको घबराहट किस बात की थी? घबराहट इस बात की थी क्योंकि रिया धमकी देती थी कि मैं सारा तुम्हारा खुलासा कर दूंगी,